बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो हुकूमत वक़्त जो कानून साजी करने जा रही है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी सूरत भी PTI को ना जाएँ, PTI की तरफ ना जाएँ बल्कि उनको मिलें। पिछली वीडियो में तफसील के साथ बात की, लेकिन अब जो कायमा कमेटी है उसके सामने ये बिल पेश किया गया है आज, और कायमा कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे कि वज़ीर कानून और जो अली मोहम्मद खान हैं उनके दरमियान क्यों तलखी हुई, और वज़ीर कानून जो अली मोहम्मद खान है PTI के रहनुमा, उनके और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के दरमियान क्यों तलखी हुई। इस पर जो है वो आपके सामने तफसीलात रखेंगे। और आज कमेटी के इजलास में एक्चुअली हुआ क्या है और ये मामला किस रुख पे जा रहा है, और हुकूमत जो है वो बहुत तेज़ी में नज़र आ रही है कि कल शाम को जो है वो ये बिल कमेटी के हवाले किया गया और 24 घंटे भी नहीं गुजरे और कमेटी ने इस बिल की अक्सरियत के साथ मंजूरी कर ली। और ये एक डेडलॉक आ सकता है, तनाव आ सकता है जो पार्लियामान और जुडिशरी के दरमियान। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। एक और दूसरा, रऊफ हसन, उनको आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। रऊफ हसन को दहशतगर्दी के मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर TTP से ताल्लुक का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस पे भी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे PTI सोशल मीडिया के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस में एक चीज़ बड़ी जो है वो कॉमन आ रही है, उस पर बात की जा रही है कि 11 लाख अकाउंट जो सैयदा उरूबा हैं, PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो चला रही थी या वो ऑपरेट कर रही थी, उसमें हकीकत क्या है, एक्चुअली कोर्ट्स में क्या होता रहा है, वो हम पूछेंगे। हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं द नेशन अखबार से अली हमजा, उनसे तीसरे सेगमेंट में पूछेंगे कि वो एक्चुअली क्या मामला है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कायमा कमेटी के सामने आज ये बिल जो है वो पेश किया गया। इस बिल का चीदा चीदा जो नुकात है वो मैं आपको पहले मुख्तसरन बताता हूँ। इसमें यह है कि ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है 2017 का, और इसमें यह कहा जा रहा है कि मुजव्वज़ा बिल में आज़ाद उम्मीदवार की दूसरी मरतबा किसी सियासी जमात में शमूलियत पर पाबंदी और मुकर्ररा वक़्त में मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त जमा ना करवाने पर सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें ना देने से मुतल्लिक तरमीम का बिल है। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसका निफाज जो है 2024 मतलब जुलाई 31 जुलाई 30 जुलाई को ये बिल पेश किया गया, और इसका निफाज 2017 से किया जाएगा। मतलब आज से 7 साल पहले इसका निफाज किया जाएगा कि 2017 में जो कानून था ही नहीं, 2018 में नहीं था, 19 में नहीं था, 20 में नहीं था, 21 में नहीं था, 8 फरवरी इलेक्शन के दिन जो कानून नहीं था उस पर भी निफाज होगा। मतलब तब बंदे को पता ही नहीं था कि ये कानून होगा मुस्तकबिल में, उस पर भी निफाज होगा। ये कितना जो है वो हैरान कुन किस्म की ये कम से कम तीसरी शिक कि उसका निफाज जो है वो माजी से होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, 2 पॉइंट्स के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक दफ़ा पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाएं तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में और शामिल नहीं हो सकते। मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त मुकर्ररा वक़्त में अगर जमा नहीं करवाई तो वो मखसूस नशिस्तें उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिल सकती। मतलब ये है कि वो हमें दी जाए, मतलब हम पॉलिटिकल पार्टीज में वो माले गनीमत बांट दिया जाए। वो जो मैंडेट पब्लिक ने वो हमें नहीं दिया, वो फलां पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, वो मैंडेट उनकी बजाय वो हमें दे दिया जाए, हम जो है वो उसके हकदार हैं। ये किया जा रहा है और अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने वफाद के लिए जो है वो ये हुकूमत वक़्त जो है वो ये कानून साजी कर लिया। अंदाजा लगा ले, मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, मुल्क में माशी हालात किस डगर पे हैं, सियासी जो है वो बेयकीनी की सूरत हाल है, और जो लोगों पे बिल का जो बोझ डाला जा रहा है, ये सारे मसाइल मुश्किलात ये आम पब्लिक के लिए वो है। लेकिन हुकूमत अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने लिए कानून साजी कर रही है, अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ कर रही है। और ये जो एक्ट, इसमें सारी जो तफसील दी गई है उस तफसील में मैं नहीं जाता कि फलां फलां शिक में फलां फलां अल्फाज जो है वो तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स ही हैं जिनको ये जो है वो करना चाह रहे हैं, उसमें तब्दीली करना चाह रहे हैं। आज इस हवाले से जो कमेटी का इजलास था, कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर, उस कमेटी का इजलास हुआ। 2017 का तरमीमी बिल उस पर ज़ेरे गौर लाया गया। बिलाल अजहर कियानी की बिल से मुतल्लिक कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी। यहाँ पर जो अपोजिशन के रुकन थे अली मोहम्मद खान PTI के, और उनके और आज़म नज़ीर तारक के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। वजीर जो पार्लिमानी वजीर है आज़म नज़ीर तारक पर अली मोहम्मद खान ने ये एतराज़ किया कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है और हुकूमत का बिल नहीं है, इसलिए आप जो है वो इसे रेगुलेट ना करें। जिस प्राइवेट जो मूवर है इस बिल का
वो इस पे बताएगा कि क्या है तफसीलात, इस पे वो बताएगा। तो यहाँ पर आजम मजीद तारा ने कहा कि आप मुझे रेगुलेट ना करें, आपने जो है वो बीच में बोलना शुरू कर दिया है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये आप उनकी वकालत ना करें, नहीं कर सकते जिन्होंने ये बिल जो है वो प्राइवेट मेंबर ने बिल मूव किया है। और इसमें ये भी कहा कि आजम मजीद तारा जो है उन्होंने कहा कि मुझे डिक्टेट भी आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अली मोहम्मद खान जो है उनके दरमियान तलख कलामी है। उन्होंने कहा कि आपको भी बिल्डोज करने का हक जो है वो नहीं दिया जा सकता कि जो नाम्स है कमेटी में इस हवाले से बात करने के। आजम मजीद तारा ने कहा कि अदालतें कानून की तशरीह करती हैं, 3 दिन में मेंबर्स ने एक सियासी पार्टी ज्वाइन करनी है, आज़ाद इलेक्शन लड़ा और एक सियासी जमात ज्वाइन कर ली तो आपकी वही पार्टी रहेगी, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। सियासी जमात की ज्वाइनिंग एक दफ़ा होनी है, वो नाकाबिल तनसीख होगी। हम किसी इदारे को आइन को दोबारा तहरीर करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी वजीर कानून ने पार्लिमानी ने बिल की हमायत की, ये बात उन्होंने की। वो बुनियादी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला है, बुनियादी तौर पर उस फैसले को गैर मुअस्सर करना, उस फैसले पर जो है वो के हवाले से तैयारी करना और पार्लियामेंट को अदलिया के सामने लाना, और ये एक अजीब सी रवायत जो है वो कायम करना कि जब भी कोई आपके खिलाफ फैसला आए तो कल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठे कि अदालत से फैसला आया आपके खिलाफ, तो क्योंकि दूसरी पार्टी अपोजिशन में है, आप फौरी तौर पर उठे, लेजिस्लेशन कर लें अपने बेनिफिट के लिए और उसको गैर मुअस्सर कर दें। तो आप कहें कि पार्लियामान की बालादस्ती है, जो कानून साजी है वो पार्लियामान नहीं करनी है। लेकिन ये तरीकाकार नहीं है कि आप उसको मिसयूज करें, आप अपने अपोनेंट्स के खिलाफ उसको जब वो इस्तेमाल करें। और खासतौर पर यह बात है कि जो भी लेजिस्लेशन आपने की, पहले इलेक्शन एक्ट में पहले तरमीम किया, फिर तरमीम, फिर ऑर्डिनेंस आप जो है वो लाए, वो क्या है, अपोनेंट्स के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये तो तरीकाकार नहीं है। पार्लियामेंट का वकार तभी है कि फॉर्म 45 के लोग वहां पे बैठे हों, फॉर्म 47 वाले ना हों। वकार तभी है कि आप लेजिस्लेशन जो है वो इसमें तवील बहस करें, उसमें तजावीज़ लें, उसके बाद करें, उसमें तासुर ना जाए कि आप जो है वो उसके पीछे हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी पार्लियामान को ही देखनी होती है। इसके बाद वज़ीर कानून ने कहा कि तहरीक इंसाफ खुशी से दूसरी जो बस में बैठने की बजाय इलेक्शन कमीशन जाती, और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आपने रज़ाकाराना तौर पर निकाह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कर लिया। तहरीक इंसाफ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, मीठा पीठा हाथ और कड़वा कड़वा थू नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल्स पार्टी नून लीग JUI रिव्यू में गई है और पार्लियामान और अदालत के मामलात को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। और छुट्टियों को जो है वो इसमें उन्होंने कहा कि 60,000 मुकदमात जो ज़ेर इल्तवा हैं। और वज़ीर कानून ने यह कहा PTI के हमारी याफ्ता अरकान ने इलेक्शन तरमीमी बिल की मुखालफत की। शाहिदा अख्तर अली उन्होंने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते रहे और करते रहेंगे। हम हलफ अवाम की भलाई के लिए कानून साजी करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका किरदार पे उन्होंने बात की, और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन तरामीम का दोबारा जो है वो जायजा लेना चाहिए। और अली मोहम्मद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस मुल्क में सियासी क्राइसिस पैदा किया। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीना। इलेक्शन कमीशन ने इस कानून को जो है वो इसका माजी से असरात अपनी राय जो है वो दे। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस मामले पर वो राय नहीं दे सकते, कि मतलब माजी से इतलाक। आप अंदाजा लगा लें कि 8 फरवरी इलेक्शन से पहले शेड्यूल नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो रहे हैं, सारी इलेक्शन की तैयारी हो रही है। उसमें जो कानून उस वक्त मौजूद था, कह रहे हैं कि उससे जो आज हम कानून साजी कर रहे हैं इसका इतलाक तब से होगा। मतलब हैरान कौन है, अजीब एक शुगलिया प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। तो उसके बाद इसमें यह पता चला कि बिल के हक में जो है वो 6 और उसके मुखालिफ 4 वोट पड़े। एक जो JUI की रुकन थी, उन्होंने ये कहा कि इसका जो माजी से इतलाक है वो उसकी मुखालफत करती हैं, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये जो है वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आज कायमा कमेटी से मंजूर कर लिया गया। मेजोरिटी इसमें जिसे जो है बिल जो है वो उसमें माना गया, उसमें मंजूर किया गया 6-4 के, और JUI जो है वो अलग हो गई। ये है आज की कार्रवाई। अब ये मामला जो है वो आगे असम्बली में जाएगा और उसके बाद आगे लेजिस्लेशन देखनी है। लेकिन एक चीज़ तय है कि ये मामलात मुझे तो आइंदा आने वाले दिनों में महाजराई की तरफ जो है वो जाते नजर आ रहे हैं। कि वही बात जो मैंने की कि आपके खिलाफ फैसला आया, आप कानून साजी करके उड़ा दें उस फैसले को जो है वो इतलाक भी माजी से करना है हमने। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। अब देखना ये है कि ये मामलात कहाँ जाकर रुकते हैं और क्या जो है वो आगे इसमें होता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो हमारा वो है वो रऊफ हसन और जो PTI सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ केसेस हैं उनसे मुतल्लिक़ जब हम बात करेंगे अली हमजा से। अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं और जो रऊफ हसन का केस है, रऊफ हसन के केस डे 1 से कवर कर रहे हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया जो PTI का है उस पर क्रैकडाउन जो है
उसके हवाले से जितने भी केसेस अहमद जंजुआ गिरफ्तार हुए, बाकी लोग जो गिरफ्तार हुए इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, मजिस्ट्रेट में, यहाँ सदाद दहशतगर्दी अदालत में, जो भी केसेस हैं वो बड़े इन डेप्थ जो है वो कवर कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं रऊफ हसन से। रऊफ हसन को आज दूसरे मुकदमे में, मतलब जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है। आज जब उनको पेश किया गया तो पेश करने के बाद वहां पे क्या हुआ है, कमरे अदालत में हुआ क्या है, उस पर बात करेंगे। और क्या इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है, TTP से ताल्लुक का इल्ज़ाम जो है लगाया गया है, तो उसके हवाले से अली हमजा से पूछेंगे कि वो मामला क्या है, क्या इल्ज़ाम है और अदालत ने क्या फैसला दिया है। थैंक यू साकिब भाई। साकिब भाई, इसके अंदर मामला इस तरह का था कि अहमद वकास जंजुआ को जब गिरफ्तार किया गया था उनके घर से 20 जुलाई को सुबह को, तो 2 दिन के लिए तो खैर वो गायब थे। उसके बाद उनको जज सिपरा के पास पेश किया गया था और CTD ने उनके ऊपर जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, कलअदम तंजीमें हैं, उनके साथ ताल्लुकात जो हैं उसकी FIR बनाई थी। ठीक है। अब इन्होंने, खैर वो केस चला, वो रिपोर्ट भी हुआ। अब इन्होंने कल जब इनका वो हुआ वहां से जुडिशियल लॉकअप में भेजने की, उन्होंने कहा शबीर भट्टी साहब ने FIA केस में, तो वहां और उसमें कितने दिन की रिमांड पे रहे रऊफ हसन? 7-8 दिन, 7-8 दिन रहे थे। ठीक है। हाँ जी, 8 दिन रहेगी उसके अंदर रिमांड में। ठीक। उसके बाद जब उनको ऑर्डर किया तो जज साहब ने कोर्ट ऑर्डर के अंदर लिखा कि पहले इनको पिम्स लेके जाया जाए, इनका मेडिकल चेकअप करवाएं और उसके बाद अडयाला जेल इनको मुंतकिल करना है। ठीक। तो उसी टाइम वहां पे दिखा गया कि जो CTD के ऑफिशियल्स हैं वो नजर आए कमरा अदालत में। और आज अली बुखारी ने भी ये दलाइल देते हुए बताया कि मुझे कल शबीर भट्टी ने बता दिया था कि CTD वाले जो है वो इनकी गिरफ्तारी मांग रहे हैं, और जो केस अहमद वकास जंजुआ के ऊपर कलअदम तंजीम के साथ राब्ते और ताल्लुकात का था, उसमें उनकी पॉइंटेशन के ऊपर, ज़िमनी के ऊपर जो है रऊफ हसन साहब को उस FIR के अंदर शामिल कर लिया गया। ठीक है। तो खैर आज कमरा अदालत में आए तो हमने भी उनसे गैर रस्मी बात करते हुए पूछा कि सर वो अब कल समझ नहीं आ रही कि आपको अस्पताल तो लेकर गए थे, यहाँ तक पता है, मगर रात को पता नहीं चल पाया कि आप जेल गए थे या CTD की तहवील में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है। एनीवेज, वो फिर जब समाअत शुरू हुई, पहले तो उनको कमरा अदालत में लाया गया, उनका कोई वकील मौजूद नहीं था, तो जज ताहिर अब्बास सिपरा जो है उन्होंने कहा कि जी कि इनके पास राइट है अपने वकीलों का, तो यहाँ पे इंतजार करें और इनके वकला को बुलाएं। तो खैर वो फिर अचानक ही PTI की लीगल टीम के लोग जो है वो आना शुरू हो गए। तो जब केस शुरू हुआ तो उसके ऊपर जनाब उन्होंने प्रोसिक्यूशन से पूछा कि जी क्या है मुकदमा। उन्होंने कहा जी उसके अंदर इनको शामिल किया गया तफ्तीश के अंदर और अली बुखारी इनके आ गए। तो उन्होंने सवाल जो पहला ये किया कि शामिल तफ्तीश पहले किया है या इनकी गिरफ्तारी पहले डाली है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि वहां से ही शामिल, जब उनको कल शामिल कचहरी के अंदर ही शामिल तफ्तीश किया गया और उसके बाद इनके ऊपर जो है FIR के अंदर इनको जो है वो डाला गया। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि अली बुखारी ने बताया, जज साहब ने कहा कि ये सारे मामला हो गए हैं, और उन्होंने फिर अली बुखारी ने अपने दलाइल भी दिए कि ये FIA की कस्टडी में थे और FIA की कस्टडी के अंदर इनको सिर्फ वो पॉइंटेशन के ऊपर के ये हैं। तो प्रोसिक्यूशन से पूछा मुकदमा क्या है, तो प्रोसिक्यूशन ने कहा जी इनके से हमने जो नाम है, एक 3 लाख रुपए, वो जो फेमस 3 लाख रुपए जो PTI सेक्रेटरी से निकले थे, कि वो किन लोगों को दिए, उनके नाम चाहिए हमें, और वो सिर्फ फिजिकल कस्टडी के अंदर ही ये हमें नाम बताएंगे, और हमने वो नाम पता करने और फिर उन लोगों तक जा रहे हैं और उनको इंटेरोगेट करना है। तो 5 रोजा उन्होंने जिस्मानी रिमांड मांगा। तो उसमें TTP के साथ उन्होंने कहा है कि जो मीटिंग्स चलती रही हैं कि बारूद लाने और बारूद रखने और पैसे जो दिए गए कि बारूद उससे लाएंगे, तो वो भी काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है कि रऊफ हसन जैसा बंदा जिसकी पास्ट जो है वो इस हवाले से कि कोई ऐसा उन्होंने कोई जुर्म किया हो या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो उन पे ये इल्ज़ाम कि डायरेक्टली वो TTP के साथ कोई मीटिंग्स थी, तो उन्होंने कहा कि हमने उसको देखना है कि वो मीटिंग्स कब हुई, कैसे हुई, किस टाइम पे हुई, कौन कौन शामिल था, पैसे कैसे दिए गए। तो ये भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है लगाया गया है। जी, उन्होंने कहा जी उन सब बंदों का पता है, इनको उन सब बंदों का पता है जिन्होंने एक्सप्लोसिव्स दिए हैं। प्रोसिक्यूशन ने कहा ये, अच्छा, प्रोसिक्यूशन ने कमरा अदालत में बताया कि इनको सब बंदों का पता है जिन्होंने एक्सप्लोसिव्स दिए हैं, और ये एक CTD का दहशतगर्दी का मुकदमा है और हम 15 दिन तक इनको रखना चाहते थे, मगर इनकी सेहत और जिस तरह बता रहे हैं पढ़े लिखे आदमी और 75 साल के, तो इसलिए हम 5 दिनों के अंदर इनसे रिमांड में सारे नाम निकलवाएंगे और उन लोगों तक पहुंचेंगे। तो जज साहब जब ज़िमनी पढ़ रहे थे तो उन्होंने ज़िमनी के अंदर ये भी कहा कि इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि बॉर्डर जो है उसको हाई अलर्ट कर दिया इनके कहने के ऊपर, ताकि और एक्सप्लोसिव ना आ सके। तो अब ये नहीं पता कि वो इंडिया का बॉर्डर था या अफगानिस्तान का था, मगर इस तरह की बात भी हुई कमरा अदालत में। खैर वो फिर जज साहब ने, लेकिन वो कहते हैं रिकॉर्ड का ऐसा नहीं था, वैसे उन्होंने शायद बात की है, शायद कह रहे अज़राए तफन्नुन कर दियो या लाइटर मोड में कर दियो। तो खैर वो इसी के CTD का मुकदमा है, बारूद इनके पास आया और ये वो उसी के अंदर है। मगर उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने 5 दिन मांगे थे, तो फिर जज साहब ने पहले फैसला महफूज किया और फिर 2 दिनों का जिस्मानी रिमांड दिया है।
और साथ में कहा है कि आपने इनका रोजाना जो है मेडिकल चेकअप करवाना है, क्योंकि आज भी जज साहब ने जब वो आए तो पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा कल खांसी खराब थी और वो सेटिस्फाई नहीं थे जो पिम्स में उनका चेकअप हुआ गया या जो भी उनका इलाज मुआवजा वाले मामला हुए होंगे। और रऊफ हसन जो है उनकी फैमिली, उन्होंने पूछा फैमिली को बंदा है तो कोई एक थे उनके करीबी कोई, लेकिन रऊफ हसन ने कहा कि मेरी सारी फैमिली बैरून मुल्क है और उनके कोई करीबी उनके भाई और एक उनके बेटे आए हुए थे, मगर उनकी जो अपनी फैमिली है वो कह रहे थे कि वो बाहर है, बैरून मुल्क है। तो अब 2 रोज के बाद उनको दोबारा यहाँ पे सजा दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। उनकी बेल जो है वो कल लगी हुई है FIA की कोर्ट में, वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास इस्लामाबाद की कचहरी में, उस पर भी कल जो है वो दलाइल होंगे और देखना यह है कि उनको उसमें ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन मिले भी तब भी उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं जब तक कि आप इस केस से नहीं निकलेंगे। तो इसके अलावा दूसरा मामला है वो सैयद अरूबा जो है उसकी रिहाई हुई, पहले गिरफ्तारी हुई, रिमांड नहीं दिया, जेल भेजा, अगले दिन मतलब मेरा ख्याल है 48 आवर्स के अंदर अंदर उनकी जमानत भी हो गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही पुलिस के लिए मांगा लेकिन नहीं दिया रिमांड से। उसमें एक चीज़ चल रही है कि 11 लाख अकाउंट जो है वो चला रही थी इस तरह वो पुलिस, जो अपना PTI है, PTI का जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है या बाकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो क्या मामला क्या है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? बाकी उस पर इन्फॉर्मेशन ये है कि पिछले जो सैटरडे था उस दिन इनको गर्ल्स वुमेन हॉस्टल से इनको अरेस्ट किया गया। इतवार वाले दिन सारों के साथ इनको भी कमरा अदालत में पेश किया गया और ड्यूटी जज मुरीद अब्बास शाह जो थे वो ये केस सुन रहे थे। तो खैर उसके अंदर बताया गया, जो उस टाइम प्रोसिक्यूशन ने बताया था कमरा अदालत में, कि ये PTI का सोशल मीडिया पेज जो है फेसबुक का वो मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर उनको उठाया गया, फिर उनको जिमनी के अंदर उनको और एक लियाकत नामी कोई शख्स थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था एक दिन पहले। तो उनके लेके आ गया, उन्होंने कहा जी ये बनाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा जब केस चला तो बात यही चली कि, लेकिन उसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, पुलिस ने जो तफ्तीशी अफसर उन्होंने ये भी कहा था कि इन्होंने अपने अकाउंट सरेंडर नहीं किए, मतलब उनके पासवर्ड वगैरह वगैरह नहीं दिए, तो हमें इनकी वो चाहिए, रिमांड चाहिए और इनके जो है वो इनका रिमांड चाहिए, इनकी डिवाइसेस लेनी है, जो कि सारे केसेस के अंदर हो रहा है। इनकी डिवाइसेस चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए और फिर अकाउंट के पासवर्ड चाहिए ताकि हम इसको फर्दर इंटेरोगेट वगैरह कर सके। तो खैर वो जज साहब ने उनको जुडिशियल भेज दिया था संडे को, और मंडे को उनकी विद इन 48 आवर्स जो आपकी बात है कि वो बेल हो गई थी 50,000 के मुचलकों के ऊपर। अब वो बात ये हुई कि ये केस चल रहा था इसी तरह, और चलते चलते अचानक सोशल मीडिया के ऊपर कहीं से एक बात फैली कि 11 लाख अकाउंट जो है सईदा अरूबा जो है वो खुद ही चलाई जा रही हैं। वो खैर हमने कमरा अदालत में उसके बारे में कोई बात नहीं होते हुए देखी, बाद में मतलब इसमें FIA के प्रोसिक्यूटर ने, FIA के तफ्तीशी अफसर ने या अदालत ने कुछ ऑब्जर्व किया हो रिकॉर्ड देखकर, या मुल्जमान की जानिब से कोई बात की गई हो, मुल्जमान के वकला, इन 5 जो स्टेक होल्डर्स जो है ना वहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं की ऐसी के, हालांकि ये जो बात है ये उनके उस मौकफ को सपोर्ट करती है कि इतने बड़े पैमाने पर उनका तो फिर फिजिकल रिमांड होना चाहिए। एग्जैक्टली वो बात जो हुई थी वो हुई थी कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, 120 व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर 10,000 लोग शामिल हैं। अब हम भी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं, वहां पे तो बात ये भी हुई थी उनके ज्यादा होंगे, PTI का सोशल मीडिया क्योंकि बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली उनके ज्यादा ग्रुप्स होंगे, लोग भी ज्यादा होंगे। इसके ऊपर शोएब शाहीन साहब ने बात की थी, जो दलाइल देते हुए शोएब शाहीन ने कहा था उस टाइम कि मैं जब रोज सुबह को उठता हूँ तो 50 व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मुझे शामिल किया हुआ होता है लोगों ने, और मैं रोज 50 से अपने आप को कम से कम एग्जिट करता हूँ। इसके ऊपर जो FIA प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा था कि ये बात कर रहे हैं, ये वाली जब जो जवाबी दलाइल जब उन्होंने दिए तो उन्होंने कहा कि हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाता है, मगर जिन ग्रुप्स में सेक्टेरियनिज्म हो रहा हो या एंटी स्टेट एक्टिविटीज हो रही हो उससे हम जो है वो निकल जाते हैं। अच्छा। तो वहां पे ये 120 ग्रुप्स और ये 10,000 लोगों की बात हुई, और जो उनकी प्ली थी वो ये थी कि उन ग्रुप्स के अंदर ये आपस में मवाद शेयर करते हैं जो एंटी स्टेट होता है, और ये जो है साथ में एंटी स्टेट के अलावा सेक्टेरियनिज्म वाला मवाद शेयर करते हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर जो है वो जो रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ जो है वो भड़काया जाए या उनको इंसाइट किया जाए। तो ये टोटल केस था, 11 लाख का कोई भी नहीं हुआ। फिर जब ये खबर चली, खैर लेकिन वो आप कह रहे हैं कि 120 ग्रुप्स हैं और उसमें कोई 10,000 लोग जो है वो होंगे, हो सकता है कम ज्यादा भी हों, लेकिन हो सकता है 11 लाख भी हो, लेकिन कहीं पे ये चीज रिकॉर्ड पे नहीं आई, इवन FIA ने भी क्लेम नहीं किया, इसलिए हम जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो वो यही बात थी कि वो फिर सोशल मीडिया पे चला कि कोई सुपर अकाउंट बन जाता है जिसके अंदर 11 लाख, देखें उसके अंदर तो 11 लाख, खैर उसको तो छोड़ दें, मगर जब FIA से हमने पता किया बाज़ाब्ता तौर पे कि ये क्या इस पर आता है, तो मैं बस उन्होंने कहा कि यार सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई किसी के ऊपर कत्ल का मुकदमा डाल के लिख दे कि FIA ने डाला, तो उसका मतलब है कि FIA ने बनाया हुआ कत्ल का मुकदमा। अच्छा। तो बात ये थी कि FIA वाले भी उससे जान बचा रहे थे और कह रहे थे कि पता नहीं कौन हमारे नाम से फेक खबरें चला रहा है सोशल मीडिया पे। अच्छा, बहरहाल जी ये हमने कोई फैक्ट्स जो है वो इस हवाले से रखने थे आपके सामने। अब जो है वो देखना ये है कि 11 लाख वाली बात कहाँ से, कैसे की, किसने की, कहाँ लिखी हुई है,
क्योंकि FIA इसको कहीं पे उन्होंने जो है वो एक्सपोर्टिव मटेरियल होता है ना, आप कि इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ये चीज़ें की हैं तो वो ज़रूर बात करते हैं, कहीं बात नहीं हुई। तो बहरहाल देखते हैं कि फर्दर अब क्या होता है। अली हमजा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी तफसील के साथ आपने बताया। तो नाज़रीन, आपको भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।